classes. Today we are going to discuss about one more type of tense, that is past continuous tense. इस टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? पहले स्ट्रक्चर कैसे होगा इस टेंस का, इसके बाद कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे उर्दू के सेंटेंस इनटू इंग्लिश यूजिंग दिस टेंस। पहली बात आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज होता है, जब आप पास्ट के बारे में बात कर रहे होंगे और वो काम जब आप बात कर रहे हो ना पास्ट में, वो काम तब हो रहा होगा। जैसे मैं कहूँगा, मैं जब मैं ननिहाल गया वो खाना खा रहे थे। इट मीन्स दिस थिंग इज वाज हैपनिंग इन द पास्ट। जब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, जब वो काम होगा ना, उस टाइम कोई काम हो रहा होगा, जब मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, तब उस दैट वेरी टाइम वी आर गोइंग टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब देखिए, उर्दू में आपको कैसे पहचानोगे कि उर्दू के सेंटेंस ये कौन सा है पास्ट कंटिन्यूअस? अगर आपके पास उर्दू का कोई सेंटेंस जो होगा, जो एंड होगा से रहा हूं, सॉरी, रहा हूं, सॉरी, रहा था, एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस उर्दू का जो रहा था या रही थी या रहे थे, अगर आपके पास उर्दू का सेंटेंस होगा कोई भी जो इन वर्ड से एंड होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं किस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? जैसे मैं कह रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, वो चल रही थी, हम जा रहे थे। ऐसे कुछ सेंटेंस जब आप बनाओगे, तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर विल बी, अगर आपको पॉजिटिव फॉर्म में बनाना होगा तो स्ट्रक्चर क्या याद होगा? सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगा वाज या वर या वेयर, जिसको हम कहते हैं इन फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। अगर कुछ फूड कहूंगा, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। वो जा रही थी, शी वॉज गोइंग, वो घर जा रही थी, शी वॉज गोइंग होम। अगर यही आपको नेगेटिव में बनाना होगा, इन केस ऑफ नेगेटिव वी आर गोइंग टू यूज दिस स्ट्रक्चर। दिस वाज द स्ट्रक्चर फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस एंड दिस structure for the negative sentence. Negative assertive is subject was, where, and then we have not, then we have ing form of verb. And remember, this where will be used in case when the subject is they or you. In case of they or you या we, तब हम यूज करते हैं वेयर। रेस्ट जो है आई वी ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं was। जैसे मैं कहूंगा, मैं वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे थे, दे वर, वो काम नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वर्किंग, वो काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। अगर नेगेटिव बनाना होगा, देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज नॉट इन द स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आपको। इसके बाद अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा, हमें कहना होगा यही, रहा था, रहा थी, रही थे, लेकिन हमें क्वेश्चन बनाना होगा, हमें इंटरोगेटिव फॉर्म बनानी होगी। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम पहले ही जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास was और where है, इन केस ऑफ इंटरोगेटिव आई एम टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो was पहले ही आएगा, फिर इसके बाद where आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर इन फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे क्या मैं खा रहा था, was I eating, क्या मैं ज्यादा खा रहा था, was I eating a lot या too much, क्या वो चल रहे थे, were they walking, क्या वो चल रहे थे। ऐसे अगर नेगेटिव बनाना होगा इसको, फिर यहाँ पे आपको नॉट ऐड करना पड़ेगा। जैसे क्या वो जा रही थी, was she going, क्या वो नहीं जा रही थी, was she not going। ऐसे ही was she not going, क्या वो नहीं जा रही थी। कुछ भी हो सकता है। इसी तरह आपने ये याद रखना है, जब भी मुझे पास्ट कंटिन्यूअस तब यूज होगा, तब मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा जब मुझे लगेगा उर्दू में ऐसे स्ट्रक्चर है जहां से रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, तो आपको ये क्लिक होना चाहिए। और इसके बाद आपको स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए, याद रखना होगा, वो है सब्जेक्ट, वाज, वेयर और इन फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, क्या मैं जा रहा था, वॉज आई गोइंग,
क्या मैं नहीं जा रहा था, was I not going. This is all about past continuous tense, how you can translate the sentences from Urdu into English. This is the structure for this past continuous. Remember the structure and it will help you to tackle all the problems that will be asked from the tense, this particular tense. Thank you so much.